जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी, जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। शायद अब तक आपने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का ये वाला वीडियो देख ही लिया होगा। पवन सिंह और अंजलि राघव के वीडियो पर जब बवाल हुआ तो खुदाई में खेसारी के वीडियोस निकाले गए। पवन सिंह वाले वीडियो में क्या है, क्यों है और उस पर लोग क्या सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं तो आप आकाश का इलेक्शन वॉच देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम खेसारी की बात करेंगे, बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ये फिलर क्या चीज़ है जो होती तो कलाकार और जनता को राहत देने के लिए है, लेकिन अपनी हल्की हरकतों के चलते बदनाम होने लगी है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। फिलर अंग्रेजी के शब्द का मतलब है खाली जगह को भरने वाला हिस्सा। लाइव शोज में ये बहुत काम आते हैं ताकि सेट बदला जा सके, घंटों से गा या नाच रहे कलाकार को कुछ खाने पीने की मोहलत मिल जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी फिलर का काम लगभग यही है। यहाँ फिलर में जनता को इंगेज करने के 2-3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो रिरियार होते हैं या कोरस वाले। जब मेन कलाकार ब्रेक लेता है तो रिरियार कुछ देर स्टेज संभाल लेते हैं या फिर उनकी एक लाइन को खींच कर 4-5 लाइन तक गाते रहते हैं ताकि एक लंबा वक्त गुजर सके। कुछ फिलर ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य कलाकार साथी कलाकारों से हंसी ठिठोली करते हैं। ये साथी गायक हो सकते हैं, साज बजाने वाले हो सकते हैं, डांस क्रू के लोग हो सकते हैं या पर स्टेज पर खड़ा कोई भी एंकर या व्यक्ति हो सकता है। टारगेट सिर्फ एक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोगों को इंगेज रखा जाए। अब कोई इतने देर तक तो गाना गा नहीं सकता, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, यही फिलर होती हैं। कभी कभी बीच में छोटे छोटे मजाक कर दिए जाते हैं या फिर लोकल रेफरेंस भी डाल दिए जाते हैं। तो कभी अपने राइवल सिंगर पर तंज भी कस दिया जाता है। आपने भी खूब सारी वीडियोज़ ऐसे देखी होंगी जिनमें कोई एक कलाकार दूसरे कलाकार को चैलेंज कर रहा होता है या फिर किसी तरीके से उसे डिस कर रहा होता है। अब चूंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहां पर हर कीमत पर एंटरटेनमेंट का आग्रह रहता है, तो फिलर के दौरान भी ऐसी बातें हो ही जाती हैं जिनके दो मतलब निकलते हैं। एक होता है वेज वाला और दूसरा होता है नॉन वेज वाला। अब खेसारी का ही उदाहरण ले लीजिए, ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। खेसारी का एक और वीडियो इधर बीच वायरल है जिसमें ये बात पूरी तरह से सही साबित होती है, नॉनवेज वाली। क्या है इस वीडियो में? एक कार्यक्रम में वो स्टेज पर मौजूद एक लड़की से कहते हैं मुंह में धराओ। इसके बाद खेसारी के मुंह में लड़की एक नोट रख देती है। फिर खेसारी कहते हैं कि तू हमके मुंह में धरैलू और हम कुछ मुंह में धराई तो धर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप बखूबी जानते हैं। भले ही आपको शब्दों के एग्जैक्ट अर्थ ना पता हो, लेकिन सेंस आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब आपको हैरत ये जानकर होगी कि इतने बड़े बड़े कलाकार जिनके पीछे जनता पागल है, वो हजारों की भीड़ में ये सब कहते और करते हैं और मजाल है कि कोई उंगली उठा दे। उल्टा जितनी ओछी हरकत होती है उतनी ही ज्यादा सीटियां पड़ती हैं। जनता खुश होती है कि उनका कलाकार सिर्फ गले का पक्का नहीं है, पक्का मर्द भी है, जो कहता है कि जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। पवन सिंह और खेसारी वाले जो वीडियो वायरल हैं वो इसी तरह के फिलर थे जिनकी डिमांड स्टेज पर तो मुख्य प्रस्तुति से ज्यादा नहीं होती, लेकिन उससे कम भी नहीं होती है। संभवतः यही कारण था कि पवन सिंह के साथ वीडियो में नजर आई अंजलि राघव ऐन मौके पर कुछ नहीं कर पाई, ना ही कह पाई। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत कुछ कहा कि अगर मैं हरियाणा में होती और ऐसा कुछ होता तो इसका जवाब पब्लिक ही दे देती। अंजलि ने यह भी कहा कि वो अब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इसके बाद माफी मांगने और देने का क्रम चला, वो भी आप आकाश से सुन लेंगे। अब जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो का मेन मुद्दा है खेसारी भाई साहब, तो अब उनके वीडियो पर भी बात कर लेते हैं। जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नोट वाला वाक्य जो था वो तो आपको हमने बता ही दिया। इसी दौरान एक और वीडियो भी मिला जिसमें वो अपनी 2 फीमेल फैंस के साथ लाइव स्टेज पर नजर आ रहे हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बड़ी वाली है कि छोटी वाली। जवाब आता है छोटी वाली है। खेसारी तुरंत दर्शकों की ओर देखकर कहते हैं लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है। अरे हाइट देखो, बाल देखो, बेचारी का चेहरा देखो, सब बड़ा बड़ा है। इसके बाद खेसारी फैन से गले लगने के लिए कहने लगते हैं। लड़की चली जाती है लेकिन खेसारी उसे फिर से बुलाते हैं
इसके बाद उसे गले से लगाने के बाद खेसारी भीड़ की तरफ देखकर बोलते हैं कि जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी, जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। इस क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर खेसारी की खूब आलोचना हो रही है। एक यूजर ने लिखा कि ये हैं बिहार के खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं। इनका स्टेज शो हो और अश्लीलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पवन सिंह ने जो किया था उसके लिए माफी मांग ली है, लेकिन खेसारी लाल यादव कब माफी मांगेंगे। एक्टिविस्ट नेहा ने एक्स पर लिखा कि जिन कलाकारों को लोग सबसे ज्यादा सुनते और देखते हैं, वही हमारी भाषा और संस्कृति को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकार मंच पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और उनके गानों में महिलाओं को केवल वस्तु के तौर पर दिखाया जाता है। मजेदार बात यह है कि खेसारी हर जगह एक ही हरकत नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले वो धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम चलाते हैं। इनके मंच पर खेसारी ने कहा था कि जो भी बहन बेटियों को गलत नजर से देखता है, वो एक बार अपने घर में अपनी माँ बहन को देख ले, उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरी माँ बहन भी ऐसी ही है। खैर, ये बात सही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ज़रूरत से ज़्यादा जज की जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना पाती है। वही बात अगर किसी पंजाबी गाने में आ जाता तो शायद वो कूल लगता। भोजपुरी में अश्लील है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता की समस्या ही नहीं है। बिल्कुल है, और उसे भोजपुरी के बड़े कलाकारों ने भी अपनाया हुआ है, जो बंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जैसा गाना गाते हैं वैसी ही हरकतें हजारों लोगों के सामने करने से जरा भी गुरेज नहीं करते। बहरहाल, सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि सभी स्टार्स, चाहे वो किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री के हों, उनकी इन हरकतों पर आप क्या सोचते हैं। पवन और खेसारी पर आपके क्या व्यूज़ हैं, उसे भी हमसे ज़रूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उनके जवाब भी देंगे। बहरहाल, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।